फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वोकैबुलरी को, वर्ड पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे इम्प्रूव करें या कैसे याद करें। तो फ्रेंड्स, इसके हैं दो मेथड। एक, या तो आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको अलग अलग जो इंसिडेंट्स होंगे, अलग अलग सेक्शन की न्यूज़ आएगी, उससे रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और दूसरा मेथड आप जानते हैं, आप हमारे वीडियोस क्लासेस को देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही आपको वीडियो क्लासेस देखनी है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्राइम रिलेटेड वोकैबुलरी, जुर्म से संबंधित या अपराध से संबंधित शब्द। अब फ्रेंड्स, हमारे वोकैबुलरी सेशन में एक चीज आपको अलग मिलेगी, क्योंकि हम क्राइम रिलेटेड वर्ड्स आज आपको बताएंगे। तो आप जब भी क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी आप न्यूज़ सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो न्यूज़ समझ आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्राइम रिलेटेड वर्ड्स में, जिसमें पहला वर्ड है टेक प्लेस। पहला वर्ड है टेक प्लेस। ये है फ्रेजल वर्ब। टेक प्लेस दो वर्ड से बना, एक टेक और एक प्लेस, इसीलिए इसे हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। इसकी सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस और थर्ड फॉर्म है टेकन प्लेस। अब चलते हैं इसके मीनिंग पे। तो जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं कि पहला जो आपको येलो रो दिख रही है उसमें हमने वर्ड लिखा है, सेकंड रो जो है उसमें हमने मीनिंग लिखा है और थर्ड रो में हमने आपको सेंटेंस लिखा है। तो फ्रेंड्स, बिना सेंटेंस के आप वोकैबुलरी लर्न नहीं कर सकते, नहीं रख सकते दिमाग में। तो इसका मीनिंग होता है टेक प्लेस का अकर, हैपन, मतलब कोई घटना या दुर्घटना का होना। और इसमें एग्जांपल है अ ट्रेन मिसहैप टुक प्लेस इन दिल्ली यस्टरडे। अब यहां पर हमने लिखा अ ट्रेन मिसहैप, एक ट्रेन मिसहैप मतलब दुर्घटना, टुक प्लेस मतलब घटित हुई दिल्ली में कल। तो जब भी कोई जुर्म की घटना होगी तो हम अगर उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं किसी को, तो वो जुर्म की घटना चल जाएगी पास्ट टेंस में। इसलिए हमें टेक प्लेस ना लगाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पास्ट में हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म। इसलिए हमने लिखा है अ ट्रेन मिसहैप टुक प्लेस इन दिल्ली यस्टरडे, या टू मर्डर्स। अगला सेंटेंस देखिए, टू मर्डर्स टुक प्लेस इन गोवा यस्टरडे। कल गोवा में दो मर्डर हुए। या अगर हम कहें कि कल दिल्ली में एक रेप हुआ, अगर जुर्म की घटना में बतानी है, तो हम बोलेंगे अ रेप टुक प्लेस इन दिल्ली यस्टरडे। तो टुक प्लेस ही आप हमेशा यूज कीजिए जब भी आप रिपोर्ट करें किसी क्राइम को या किसी जुर्म या अपराध को। अब चलते हैं दूसरे वर्ड पे। जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें एक पीड़ित होता है जिसके ऊपर वो क्राइम होता है, तो पीड़ित को कहते हैं विक्टिम। विक्टिम नाउन है और इसका प्लूरल होगा विक्टिम्स। अब विक्टिम का मीनिंग होता है सफरर। सफरर, वन हु सफर्स और बियर एनी पेन और सफरिंग। एक इंसान जो किसी दर्द या किसी जुर्म को सहन करता है, पीड़ित। और इसके एग्जाम्पल है एसिड अटैक विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम, रेप विक्टिम, रोड एक्सीडेंट विक्टिम। जैसे हम कह सकते हैं निर्भया, आपको पता है निर्भया, तो निर्भया वॉज अ रेप विक्टिम। हम बोलते हैं कोरोना वायरस विक्टिम, जिसको जो कोरोना से पीड़ित है वो कोरोना विक्टिम, जो रेप से पीड़ित है वो रेप विक्टिम। और कहीं बाढ़ आई है और लोग उस पर बहुत प्रभावित हुए हैं, उनको बहुत दर्द हुआ है, तो अर्थक्वेक विक्टिम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी जुर्म घटेगा तो उसमें कोई पीड़ित होगा और उसे बोलेंगे हम विक्टिम। अब चलते हैं तीसरे वर्ड पे। जुर्म घटा, टेक प्लेस, पीड़ित हुआ, विक्टिम। अब पीड़ित का क्या करेगा? पीड़ित लगाएगा आरोप, और आरोप लगाएगा तो उसको बोलेंगे अलेज, ALLEG, अलेज। अलेज भी एक क्रिया है, वर्ब है, और इसमें ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। अलेज की सेकंड फॉर्म है अलेज्ड, अलेज्ड। और अलेज का मतलब होता है अक्यूज, ब्लेम, चार्ज, किसी पर आरोप लगाना। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा पहले जुर्म घटा तो उसको टुक प्लेस बोला, जुर्म घटा तो कोई विक्टिम हुआ, पीड़ित हुआ, और पीड़ित ने क्या लगाया? आरोप। तो आरोप को बोलेंगे अलेज।
जैसे हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखा है, निर्भया अलेज्ड 6 men ऑफ रेपिंग दैम, ऑफ रेपिंग हर। निर्भया ने आरोप लगाया कि 6 लोगों ने उसका रेप किया था। तो आरोप लगाया पुरानी बात हो गई, तो पुरानी बात मतलब पास्ट, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, इसलिए हमने लगाया है अलेज्ड। अब इससे रिलेटेड वर्ड देख लीजिए, आरोप लगाना, लगाना मतलब काम, काम मतलब वर्ब, तो उसको तो हम अलेज बोलेंगे, सेकंड फॉर्म अलेज, थर्ड फॉर्म भी अलेज। पर हम बोलेंगे आरोप, तो आरोप होगा एलिगेशन, नीचे लिखा है एलिगेशन नाउन है, जैसे हम बोले एक्यूजेशन, तो हम बोलेंगे ये हमारे खिलाफ झूठे आरोप है, तो फेक एलिगेशंस। अब हम बोलेंगे आरोपी, हमने बोला आरोप लगाना अलेज, आरोप को बोलते हैं एलिगेशन या एक्यूजेशन, और आरोपी को बोलते हैं अलेज्ड या अक्यूज्ड। तो सेंटेंस बन सकता है XYZ इज अ रेप अक्यूज्ड। XYZ में आप आसाराम को ले लीजिए, क्योंकि आसाराम के ऊपर आरोप लगा था, तो आसाराम वॉज अ रेप अक्यूज्ड। अब देखिए जुर्म घटा, जुर्म घटने के बाद पीड़ित हुआ कोई, पीड़ित ने आरोप लगाया, आरोप लगाया, पुलिस के सामने गया, आरोप लगाया, तो शुरू हो गई जांच। तो जो न्यूज़पेपर में आप क्राइम रिलेटेड वर्ड देखेंगे जांच रिलेटेड, वो इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, वो होगा प्रोब। तो प्रोब वर्ड, जब भी आरोप लगते हैं तो जांच शुरू होती है, जांच को बोलते हैं प्रोब। प्रोब नाउन भी है, वर्ब भी है। प्रोब के बाद हम लगाएंगे प्रीपोजिशन इनटू, और प्रोब की सेकंड फॉर्म है प्रोब्ड और प्रोब्ड, और उसका मीनिंग है इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट, जांच करना। तो इसमें एग्जांपल है, सीबीआई इज प्रोबिंग इनटू द मर्डर ऑफ मैनी पीपल इन द कंट्री। सीबीआई बहुत से लोगों के कत्ल पे जांच कर रही, बहुत से लोगों के खूनों पे जांच कर रही है। तो प्रोब मतलब जांच करना, और जब जांच होगी तो क्या होगा मेरे दोस्तों, जांच होगी तो लोगों पे शक आएगा, पूछताछ होगी। तो शक, जिस पे शक होता है उसे बोलते हैं सस्पेक्ट। अगला वर्ड है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब शक करना, वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म है सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड। और सस्पेक्ट का मतलब संदिग्ध भी होता है, तो सस्पेक्ट नाउन भी है। तो डाउट ऑन समबडी, शक करना, और अ पर्सन हु इज डाउटफुल, संदिग्ध। तो एग्जाम्पल आप देखते हैं, देर आर 3 सस्पेक्ट्स इन दिस केस। इस केस में 3 लोग संदिग्ध हैं। या अगर वर्ब की तरह यूज करें, पुलिस सस्पेक्टेड मी अननेसेसरली इन द केस। पुलिस ने मुझ पर बेवजह शक किया, शक किया पहले की बात बता रहे हैं, इसलिए सस्पेक्टेड। रिलेटेड वर्ड इससे संबंधित वर्ड है सस्पिशियन, शक, शक को बोलते हैं सस्पिशियन। और शक से फुल ऑफ डाउट जिसपे हो, एडजेक्टिव है सस्पिशियस। अब फ्रेंड्स मैंने बताया आपको, क्राइम हुआ, पीड़ित आया, पीड़ित ने आरोप लगाया, अलेज, अलेज हुआ तो उस पर प्रोब हुई, और प्रोब हुई तो कुछ लोग संदिग्ध निकले, सस्पेक्ट। और जब संदिग्धों को पता चला कि हम हो गए हैं, हमारे पे शक जा रहा है, तो वो वहां से भाग निकले, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। जब भाग निकलने को बोलते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब रन अवे फ्रॉम द रीच ऑफ पुलिस, रन अवे भाग जाना, रीच ऑफ पुलिस, पुलिस की पकड़ से जब कोई बंदा भागने की कोशिश करता है तो हम बोलते हैं एब्सकॉन्ड। तो मैनी क्रिमिनल्स हैव एब्सकॉन्डेड फ्रॉम मैनी जेल्स ऑफ आवर कंट्री टिल नाउ। अभी तक बहुत से मुजरिम जेलों से भाग चुके हैं। और एब्सकॉन्ड से रिलेटेड वर्ड है एब्सकॉन्डेड, जो एडजेक्टिव है, जिसे बोलते हैं भगोड़ा। और भगोड़ा मतलब एब्सकॉन्डेड, और उसको आप फ्यूजिटिव भी बोलते हो। तो इसमें एग्जाम्पल बन सकता है, ही इज एन एब्सकॉन्डेड क्रिमिनल, ये एक भगोड़ा अपराधी है। जैसे हम बोलेंगे अभी के टाइम पे कौन है भगोड़ा अपराधी, जिसको हम बोलते हैं एब्सकॉन्डेड। आपका पता है मरकज केस में जो मौलाना साद है वो है भगोड़ा, तो मौलाना साद इज एन एब्सकॉन्डेड, वो है आरोपी, तो एक्यूज्ड। अब जब कोई भागेगा तो पुलिस उसे पकड़ने जाएगी, पुलिस पकड़ने जाएगी तो न्यूज़पेपर में ये वर्ड आप देखेंगे नैब। नैब एक वर्ब है, पकड़ना, अरेस्ट करना, कैच अ क्रिमिनल, तो इसे बोलते हैं धरपकड़ करना। तो जब भी कोई बंदा सस्पेक्ट होगा तो उसकी धरपकड़ शुरू होगी। और पुलिस नैब्ड ऑल द एब्सकॉन्डेड क्रिमिनल्स, तो इस पे एग्जांपल बना, पुलिस ने सभी भगोड़े अपराधियों को पकड़ लिया। और जब अपराधी पकड़े जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, तो शुरू होती है उनकी पूछ और पड़ताल, उसे बोलते हैं इंटरोगेट। तो अगला वर्ड आप देख रहे हैं इंटरोगेट। इंट्रोगेट वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म है इंट्रोगेटेड, इंट्रोगेटेड। और इसका मीनिंग होता है आस्क अ क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन बाय टेकिंग अ पर्सन इन कस्टडी। जब पुलिस जिसपे आरोप होता है, आरोपी को कस्टडी में लेती है, उससे पूछताछ करती है, उसे बोलते हैं इंटरोगेट करना।
और इस पे एग्जाम्पल बनेगा, पुलिस इंटरोगेटेड ऑल द 3 सस्पेक्ट्स फॉर 3 आवर्स। पुलिस ने तीनों के तीनों जो संदिग्ध थे उनसे 3 घंटे पूछताछ की। और कहीं अगर संदिग्ध कबूलनामा कर लेते हैं या कुछ उनको पुलिस को कुछ एविडेंस या सबूत मिलते हैं तो पुलिस दायर करती है केस कोर्ट में, और उसको बोलते हैं याचिका दायर करना। या विक्टिम जो आपका पीड़ित है वो भी याचिका दायर कर सकता है। इसलिए याचिका को, ये शब्द आपका हमेशा आएगा जब भी क्राइम होगा कि पीड़ित ने याचिका दायर की कोर्ट में, रिक्वेस्ट की, पटिशन वर्ड है। तो प्ली, अपील, रिक्वेस्ट बिफोर द कोर्ट। Many Muslim organizations filed review petitions in the Supreme Court after the verdict of Supreme Court over Ayodhya matter। ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मैं मतलब समझाता हूँ। बहुत से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी जब अयोध्या का मैटर उनके खिलाफ गया था। तो ये है वर्ड पटिशन। अब जब याचिका दायर होती है तो कोर्ट उस केस को संज्ञान में ले लेता है और फिर शुरू होती है प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो वर्ड आएगा प्रोसीडिंग। तो जब प्रोसीडिंग चलेगी और लास्ट में जब केस का फैसला आएगा तो वो वर्ड होगा वर्डिक्ट। VERDICT। वर्डिक्ट होता है डिसीजन बाय द कोर्ट या बिग डिसीजन बाय अ ज्यूरी। तो इस पे आप एग्जांपल देखिए, सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ निर्भया पेरेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया पेरेंट्स के फेवर में फैसला दिया। अब फैसले में 2 चीजें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। या तो जिस पे जो आरोपी है, अलेज्ड है, जो अक्यूज्ड है, जो हमने बताया था आरोपी को बोलते हैं अलेज्ड या अक्यूज्ड, या तो वो गुनहगार साबित होगा या तो वो दोष मुक्त साबित होगा। अगर वो गुनहगार साबित हुआ तो उसको बोलेंगे कॉन्विक्ट। अगर वो गुनहगार है तो कॉन्विक्ट, और अगर गुनहगार साबित करना वर्ब है, वर्ब को बोलेंगे कन्विक्ट। तो गिल्टी, कल्प्रिट, क्रिमिनल, अगर कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि वो गिल्टी है, क्रिमिनल, उसने जुर्म किया है, ये साबित हो गया कोर्ट में, तो उसे बोलेंगे कन्विक्ट। तो देखिए एग्जांपल है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्विक्टेड ऑल द 6 अक्यूज्ड इन द रेप एंड मर्डर केस ऑफ निर्भया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 जो अक्यूज थे, अक्यूज मतलब आरोपी थे, उनको दोषी साबित कर दिया था निर्भया रेप केस में। और अगर उस केस में ऐसा हुआ कि वो दोषी साबित नहीं हुए और वो दोष मुक्त हो गए किसी केस में, तो उसको बोलेंगे अक्विट। ACQUIT, अक्विट वर्ब है, और उसके जो सिनोनिम है वो है एग्जोनरेट, अब्सॉल्व या फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस। दोष मुक्त करने को बोलते हैं अक्विट। और सेंटेंस है, सुप्रीम कोर्ट अक्विटेड हिम इन द मर्डर केस। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मर्डर केस में अक्विट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज का वोकैबुलरी सेशन में आपने देखा कि क्राइम रिलेटेड वर्ड्स मैंने बताए, और जब आप कोई क्राइम की न्यूज़ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी आप सुनेंगे तो यही वर्ड रिपीट होंगे। तो इन वर्ड्स को पढ़ लीजिए, और अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा डिजास्टर रिलेटेड वर्ड्स। मतलब कहीं आपदा आती है, भूकंप, सुनामी या कुछ भी आपदा से रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या होंगे, जिससे कि जब भी आपदा आएगी उससे रिलेटेड न्यूज़ आप आराम से पढ़ लेंगे। तो तब तक हमारी वोकैबुलरी सेशंस को देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस टाइम।